हेलो, धन्यवाद देते हैं सभी को जितने लोग आज ऑनलाइन है। सभी को यीशु मसीह के नाम से हम स्वागत करते हैं। आज जो बाइबल टीचिंग आएगा तो हम आज वही बाइबल टीचिंग के लिए हम प्रार्थना करेंगे। उससे पहले मैं एक शब्द भी कहूँगी कि जितने लोग जुड़ जाते हैं तो परमेश्वर के लिए जुड़ते, वो ना पास्टर जी के लिए, ना हमारे लिए, ना ब्रदर नवीन जी जस्ट किंग ऑफ किंग जिस तरह से प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया है, किसी के लिए नहीं। सिर्फ ये वचन आते हैं, हम लोग तैयार करते हैं, पास्टर जी लाते हैं, तो सिर्फ आप लोग को चौकन्ना करना चाहते हैं कि तैयार रहो, समय आने वाला है, कठिन है वो समय, कब परमेश्वर आ जाए और हम लोग छूट ना जाए। तो यही है बाइबल बेस्ड, यही कहता है जागते रहो, विश्वास में सिद्ध रहो। तो ऐसे नहीं जागते रहो कि रात भर बैठकर जागते रहो कि परमेश्वर आ जाए, सो बट प्रार्थना में लगे रहो। यही हम कहना चाहते हैं। बस हम यही विनती करना चाहते हैं कि पास्टर जी जब आगे आए तो जो सही टीचिंग है आप तक पहुंचा सके। धन्यवाद देते अब्बा पिता परमेश्वर। आज पास्टर कमलेश को हम तेरे हाथ में देते, मेरे प्रभु यीशु मसीह जैसे वो आए और मेरे पिता परमेश्वर कि अब अपने पवित्र आत्मा से इसे घेरा बनाना, अपने पवित्र लहू से इसे ढांप लेना, जो तेरा सच्चा वचन है लोगों तक पहुंचा सके। यीशु मसीह के पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जितने लोग आज हमारे प्रोग्राम को सुनने वाले हैं सभी को मैं स्वागत करना चाहता हूँ प्रभु मसीह के नाम से, और धन्यवाद देना चाहता हूँ कि परमेश्वर जो कुछ भी हम लोग को बतलाया है बाइबल के जरिए, हम उसको प्रथम स्थान देते हैं। और हम ये कहते हैं कि प्रभु जो कुछ भी आज हम लोग को सिखलाया है, बतलाया है वचनों के द्वारा, आज हम उसको लोगों तक पहुंचाते हैं ताकि लोग उसको समझकर ऑफिस पे चलने वाला बनते हैं। तो आज हम इतने इस जगत में देखते हैं, हम लोग के न्यूजीलैंड में और विभिन्न देशों में कितने सारे लोग प्रभु को अपना लिए हैं। क्यों अपना है? क्योंकि वो अब जान चुके हैं कि परमेश्वर में जो जीवन मिलता है वो जीवन हमेशा का जीवन मिल जाता है, और वो हम मनुष्य को एक्सेप्ट करना और उसको अपनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी आज मैं कुछ और तोड़ फोड़ कर मैं बताने वाला हूं, क्योंकि परमेश्वर जो हम लोग के लिए किया है हम वापस में किसी तरह से भरपाई नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ विश्वास करते हैं प्रभु पे, जो कुछ भी प्रभु ने हम लोग के लिए किया है। तो हम जानते हैं कि परमेश्वर जो कुछ भी हम लोग के लिए किया है, और हम परमेश्वर में इसी तरह से उसको बढ़ाई करेंगे, उसके स्तुति गाएंगे, और फिर हम परमेश्वर में बने रहेंगे, हमेशा उसमें युक्त रहेंगे। तो हम आज बता दें कि जो बुक्स के बारे में है, जिस बाइबल जो हम पढ़ते हैं जेनेसिस से लेकर रेवलेशन तक, तो हम जब आज हम देखते हैं कि 4 गॉस्पेल्स है। 4 गॉस्पेल्स मतलब गुड न्यूज, उसको एक और एक तरीके से बोलते गुड न्यूज। तो 4 गॉस्पेल्स जो है वो है मैथ्यू, मार्क, लूक एंड जॉन। और ये 4 जो बुक्स रिटन है, मैथ्यू, मार्क, लूक एंड जॉन, गिव्स 4 डिफरेंट हिस्टोरिकल पोर्ट्रेट। और वो किसके बारे में करता है? ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बतलाता है। और हम लोग ये बात जानते हैं कि बुक ऑफ मैथ्यू, बुक ऑफ मार्क, बुक ऑफ लूक एंड बुक ऑफ जॉन, ये 4 गॉस्पेल्स है। गॉस्पेल्स के मतलब है गुड न्यूज, और गुड न्यूज के मतलब है कि अच्छा बातें, अच्छा संदेश। और अच्छा संदेश क्या होता है कि परमेश्वर हम लोग से बतलाता है कि वो चारों में से परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया है। और हर एक मैं आगे जैसे जैसे पढ़ते जाऊंगा आप लोग समझते जाएंगे। तो ये मैंने जैसे कहा कि it gives 4 different historical portraits of the Lord Jesus Christ. In English word gospel जो है is derived from the Anglo-Saxon word, वो भाषा है जहां से शुरुआत हुआ, और उसके स्पेलिंग है GODESPELL, गॉडेस्पेल, ऐसे लोग ट्रांसलेट विद। गॉडे मीन्स गुड, मतलब गॉडे मीन्स गुड, एंड स्पेल SPELL मीन्स स्टोरी और टेल, मतलब कि कोई स्टोरी है या कोई
फेरी टेल या टेल है। तो द गॉस्पल इज नॉट जस्ट अ गुड स्टोरी बट अ गुड स्टोरी ऑफ विच इज गुड न्यूज, माने गुड न्यूज। और कौन सी के गुड न्यूज? गुड न्यूज ऑफ सल्वेशन। और सल्वेशन जो है इज फॉर ऑल मैनकाइंड। मुक्ति जो है परमेश्वर का वो सभी के लिए दिया गया है। मतलब जो गॉस्पल है, जो गॉस्पल हम बोलते हैं ना, तो वो सभी के लिए दिया गया है। क्यों दिया गया है? ताकि हम उस गॉस्पल को लेकर के और लोगों तक पहुंचाए। दैट इज द मेन रीजन हम इस गॉस्पल को देखते हैं। और जब हम गॉस्पल में से पढ़ते हैं तो होता यूं है कि हम परमेश्वर के बातें जो है वो हम लोगों तक पहुंचाते हैं। और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हम इसे करते हैं तो परमेश्वर हमसे क्या होता है? प्रसन्न होता है। परमेश्वर हम लोग को ब्लेस करता है और परमेश्वर हम लोग को इसी तरह से हम लोग को चलाता है अपने जीवन में, मतलब अपने राज्य के लिए। तो हम परमेश्वर के क्या बन जाते हैं? उसके संतान बन जाते हैं और उसके पीछे चलने वाला बनते हैं। तो मैं ये वेस लुक नाम पुस्तक से चैप्टर 2 वर्स 10 and 11 में से पढ़ूंगा, अच्छी तरह से सुनना। बट द एंजल सेड टू देम, डू नॉट बी अफ्रेड, I bring you a good news that will cause great joy for all the people. Today, in the town of David, a Savior has been born of you. He is the Messiah, the Lord. तो हम ये बात जो लूका राति सुसमाचार में से हमने पढ़ के बताया है, बुक ऑफ लुक में से चैप्टर 2 वर्सेस 10 and 11 में से पढ़ के बताया है कि स्वर्गदूत ने उन लोग से बताया है कि उसको देखकर घबराना नहीं, मतलब अफ्रेड, डरना नहीं। बोले उन्होंने अच्छा न्यूज दिया है और वो भी ग्रेट जॉय टू ऑल पीपल। गुड न्यूज कौन सी है? कि सेवियर हु हैज बीन बोर्न, जो मसीहा कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि द गुड न्यूज जो है एनकम्पासेस क्राइस्ट कमिंग। और जब से क्राइस्ट कमिंग के बारे में बताया है, और मिनिस्ट्री ऑन एर्थ, मतलब प्रभु आया और क्या किया? जो परमेश्वर के कार्य वो इस धरती पे किया। मिनिस्ट्री ऑन एर्थ, परफेक्ट लाइफ, सफरिंग एंड डेथ अपॉन द क्रॉस फॉर द सिंस ऑफ द वर्ल्ड। मतलब कि उन्होंने जो कुछ भी किया है, मतलब गुड न्यूज सब दिया है, फिर मिनिस्ट्री परमेश्वर के जो कार्य है वो सब बढ़ाया है, और हम लोग के लिए क्या किया? परफेक्ट लाइफ दिया है। फिर हम लोग के लिए उन्होंने सफरिंग किया है, और फिर हम लोग के लिए उन्होंने क्रूस पर डेथ अपॉन द क्रॉस फॉर द सिंस ऑफ द वर्ल्ड, मतलब कि वो क्रॉस पर बलिदान दिया है। अब आप लोग सोचिए कि आज हम जो कुछ भी है यहाँ पर इस दुनिया, whatever we are, we have achieved what God, our Lord and Savior Jesus Christ did for us, for the entire world, entire people. वो सभी के लिए किया। But we need to understand that His bodily resurrection from the dead and ascension to heaven with the promise of His return. उन्होंने जो कुछ भी कर दिया, ठीक, and before ascension to heaven with the promise of His return, उन्होंने वो भी बताया कि मैं फिर वापस आऊंगा, उन्होंने बताया। और परमेश्वर जो डेट, जो टाइम, व्हाट डे, वो सब नहीं बताया, बट इतना बताया है कि वो आएगा। और जब परमेश्वर आएगा तो हम लोग को ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत जरूरी है कि हम अगर परमेश्वर में इस तरह से बने रहेंगे, अगर हम इस तरह से परमेश्वर में रहेंगे, तो होगा यूं कि हम परमेश्वर में फलवंत होंगे। फलवंत के मतलब कि व्हाटएवर हम लोग कुछ परमेश्वर से मांगेंगे तो हम लोग प्राप्त करेंगे, मतलब मिल जाएगा हम लोग को। क्यों मिलेगा? क्योंकि वो परमेश्वर हम लोग से उस रकम से प्यार करता है, उस लायक को समझता है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं his bodily, यहाँ कहता है कि his bodily resurrection from the dead and ascension to heaven with the promise of his return, जैसे मैंने बताया। So the writers of the four gospels wrote by
इंस्पिरेशन ऑफ द होली स्पिरिट, मतलब कि पवित्र आत्मा के जरिए इंस्पायर्ड होकर ये लिखा गया है, सो दैट वी माइट हैव एन एक्यूरेट एंड पर्पसफुल एंड अथॉरिटेटिव अकाउंट ऑफ जीसस लाइफ, मतलब कि हम लोग सब चीज जान जाए और सभी चीज प्रभु के बारे में जान जाए कि क्यों और कैसे आया है। तो हम ये बात कहना चाहते हैं, यहाँ पर मैंने एक चीज को देखा था अभी, गया। तो यहाँ पर क्या है कि जब हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने सब कुछ कर दिया है और उन्होंने बताया कि वो प्रॉमिस किया है कि वो वापस फिर आएगा, और अब वो आएगा कब, जब वो उसका समय होगा, वो ऐसे नहीं, और फिर आएगा भी तो वो अचानक आएगा, ऑल ऑफ अ सडन, जब कोई लोग परमेश्वर के भवन में नहीं पाए होंगे, जब कोई लोग दूर अपने अपने वैसे काम कर रहे होंगे, कोई लोग सोए हुए होंगे, कोई लोग एक दूसरे से लड़ाई कर रहे होंगे, वो समय वो आएगा और वो जान जाएगा कि कौन समय मुझे निर्धारित समय है कि वो आने का। सो द राइटर्स ऑफ द फोर गॉस्पेल्स रोट बाय, और कैसे लिखे हुए जो 4 गॉस्पेल मैथ्यू, मार्क, लूक एंड जॉन, जो लोग कैसे लिखे हैं, वो लिखे हैं by the inspiration of the Holy Spirit, मतलब पवित्र आत्मा के जरिए से उन्होंने लिखा, so that we might have an accurate, purposeful and authoritative account of Jesus life, मतलब कि हम वो अकाउंट जो परमेश्वर के जो लाइफ का, उसके बारे में हम अच्छी तरह से बता सके और समझ सके और जान सके। मैं आज इसलिए इस टॉपिक को लेकर आया कि हम लोग कभी कभी हम लोग शुरुआत को नहीं जान पाते हैं, और लेकिन कुछ बात बीच में जानते हैं, कुछ बात एंड में जानते हैं। लेकिन आज हम लोग ये बात हम लोग देखेंगे कि परमेश्वर जैसे जिस तरह से आया है और हम लोग के लिए क्या जैसे हम लोग के लिए जो हम लोग अकाउंट जो जिसका लाइफ हम लोग उन्होंने अपने लिए हम लोग के लिए दिया है। सो जस्ट एज एनी थॉटफुल मॉडर्न डे प्रीचर वुड टेलर his sermon to meet the needs for the congregation, जैसे congregation उसके बोले जो the people who gather in the church, और जो चर्च में या कोई बिल्डिंग के भीतर गेदा हुए तो हम लोग उसको congregation, so that the writers of the 4 gospel wrote portraits of Jesus life, ना, मतलब कि जो 4 gospel लिखे गए हैं, तो वो 4 gospel में उसके पोर्ट्रेट जीसस लाइफ के बारे में बतलाते हैं, keeping in mind to make up the need for those who wrote, but why 4 gospels? क्यों 4 gospels लिखा? Why not just one? एक gospel क्यों नहीं लिखा? क्यों 4 gospel का, मैथ्यू, मार्क, लूक, जॉन? Why not stop at 4? But why not 5 or even more? मतलब कि खाए बोलता कि 4 में क्यों रुका है? The fact is that 4 gospel may be accounted for by the intention of the Holy Spirit, मतलब कि उन दिनों वो लोग प्रभु के परमेश्वर के जो पवित्र आत्मा के जो उससे वो लोग बातें करते थे, और उसके इंटेंशन से उन्होंने they reached to this representative कि वहां पे पहुंचा ग्रुप्स, ना, मतलब वो ग्रुप्स में on which they counterpart of any age। so हम यहाँ पे देखें जो बुक ऑफ मैथ्यू लिखी गई है, मैथ्यू जो बुक ऑफ मैथ्यू, तो मैथ्यू, मार्क, लूक, जॉन आता है ना, तो मैथ्यू जो है रोट टू ज्यूस, उन्होंने ज्यूस के पास लिखा, ज्यूइश पीपल, प्रेजेंटिंग जीसस एज अ प्रॉमिस किंग, बिकॉज द ज्यूस वेर लुकिंग फॉर द किंग, और यही चीज मैथ्यू ने लिखा टू द ज्यूस प्रेजेंटिंग जीसस एज अ प्रॉमिस किंग। उसी तरह से मार्क wrote to the Romans and portrayed Jesus as a servant of the Lord। servant के ग्रीक वर्ड है डाउलोस, जैसे servant मतलब उसके सेव करने के लिए, a servant is to be सेव करने के खातिर तैयार रहता है। so servant of the Lord उन्होंने लिखा ना, और बिकॉज मार्क जो लिखा था उन्होंने रोमन्स के पास लिखा, और वो बतलाया है कि जीसस इज द सेवंट ऑफ द लॉर्ड, की परमेश्वर का सेवंट है। लूक उसी तरह से रोट टू द थियोफिलस फॉर ग्रीक, मतलब उन्होंने ग्रीक के पास लिखा है, और पिक्चरिंग जीसस इज अ परफेक्ट मैन, और
लास्टली जॉन रोड टू द वर्ल्ड, मतलब जैसे उसमें एक वेस दिया है ना, फॉर गॉड सो लव द वर्ल्ड ना, तो उसी तरह से यहाँ पे जॉन रोड टू द वर्ल्ड विद द पोर्ट्रेट ऑफ जीसस एज गॉड, उन्होंने जीसस को गॉड बताया, मतलब कि वो गॉड मतलब परमेश्वर. सो इन मॉडर्न टाइम्स देयर आर दोज टू हुम मार्क्स गॉस्पेल have been special appeal and they will be influenced by it. Others today may be find in John's gospel is very attractive to them. They are the first affected by it. अच्छा, यहाँ पर हम देखें the four gospels, जो हम लोग अभी टॉपिक पे जाता है, four gospels के Matthew, Mark, Luke, John. So the four gospels may be divided into two categories. दो कैटेगरी में डिवाइड हो सकता है. कहता है the first category includes Matthew, Mark, Luke, and ये कहता है कि these three gospels are called by scholars. अच्छा से सुनना, ये जो Matthew, Mark, Luke है, these three gospels are called to be by scholars as the synoptic gospel. Synoptic gospel. अच्छा, थोड़ा देर में बताता है what does it mean synoptic gospel. So what does that mean? Synoptic means to see together. मतलब ना कि तीनों गॉस्पेल के बारे में, तीनों में देखें कि उसमें क्या सिमिलरिटीज है. In other words, John's gospel, this gospel takes similar approach. देखा ना, इससे पहले similar approach in their presentation of the life of Jesus. John's gospel, the second category, is very dissimilar from the first three because over 90% of the content is not found in the three. मतलब कि जो तीन में नहीं मिला उसके नाम मिला. So फिर आगे क्या होता है कि the book of Acts is the last of the 5 historical books के लास्ट है. It continues the history of the gospel's finish. Jesus ascended to heaven, but his works of reaching the world continued on the preaching of the apostles and the others. So Acts reveals the new body, the church which Jesus has predicted. Matthew 16 से 18 तक आप लोग पढ़ना. Matthew chapter 16 verses 16, 17 and 18, in which the Holy Spirit created on the day of Pentecost. Acts 2. यहाँ पर क्या कहता है कि he gives the history of the growth of development of the church from Jerusalem to Rome. It is the thrilling book recording the triumph of the gospel throughout Mediterranean world during the history of the Acts period 10 of the latest epistle. Paul was written. James also wrote the letter during the period. यही समय में उन्होंने भी लिखा था उस लेटर्स को. तो हम यहाँ पर देखते हैं जो बातें परमेश्वर ने कहा है, हम उसको और आगे बढ़ाते हैं. यहाँ पर कहता कि जो बुक ऑफ मैथ्यू, usually the book includes brief description of the author. The biblical information of this book is interesting, बहुत इंटरेस्टिंग है इसमें. और हम जानते हैं कि जब हम लोग इसके और आगे देखेंगे कि यहाँ पर कहता है कि Mark and Luke called him Levi. Levi calls himself Matthew. It is thought of the Bible scholars. जैसे हम लोग जब कॉलेज में थे तो हम लोग इस तरह से हम लोग को बोलते थे. और the scholars was with the family name, say name ऐसे रहता था. Matthew was given name. Matthew means the gift of the Lord. मतलब कि मैथ्यू के नाम का जो मतलब है कि उसका नाम का मतलब कि गिफ्ट ऑफ द लॉर्ड, कि परमेश्वर का गिफ्ट मिला है उसको. And it is not unusual for the parents to name the son Matthew because of what it means. It is a good name that reminds us and the children of gifts of the family.
अच्छा, हम कहे आज आप लोग के लिए पढ़ के बतलाता है, बिकॉज इट इज अ बिट इम्पोर्टेंट हम लोग के रहता है, बिकॉज हम लोग वो जानो कि जब हम लोग बोलता है कि बुक ऑफ मैथ्यू में से पढ़ा है, बुक ऑफ मार्क में से पढ़ा है, बुक ऑफ लूक में से पढ़ा है, बुक ऑफ जॉन में से पढ़ा है, लेकिन जब हम लोग इसको थोड़ा डिग आउट करते हैं, थोड़ा डीपली जाते हैं, दैट्स हाउ वी एबल टू अंडरस्टैंड कि व्हाट गॉड इज ट्राइंग टू टेल अस एंड व्हाट इज ट्राइंग टू टीच अस। तो हम लोग ये बात यहाँ पर समझते हैं कि मैथ्यू जो था, ही वॉज अ टैक्स कलेक्टर, और द रोमन्स वेर पावर इन पैलेस्टाइन उस टाइम के समय पे था, एंड ऑफन एम्प्लॉयड ज्यूज टू एडमिनिस्ट्रेट द कलेक्टिंग ऑफ द टैक्सेस। तो वो लोग ज्यूज लोग के से यूज करते थे। इन द न्यू टेस्टमेंट टाइम्स द टू लेवल ऑफ टैक्स ऑफिसर्स, there was a chief tax collector who contracted, and the Romans collect the tax in Luke 19:2। मतलब दो तरह के था, जब ये लोग कोई नहीं रहते नहीं थे तो फिर दूसरे को हायर कर लेते। So then there were those who were under Matthew and the second level। तो हम लोग को ये यहाँ पे समझने को मिलता है कि उन समय लाइक जो टाइम रहा बहुत हार्ड रहा, और वे बहुत स्ट्रिक्ट भी रहे, क्योंकि जो टैक्स कलेक्टर्स वर लाइक सम मॉडर्न पब्लिक ऑफिसर्स भी रहे, एंड दोज वर पावर ऑफ द ऑफिसर्स बाय देमसेल्फ, वेल्थी जो रहे। तो उसमें भी काफी डिवीजन डिस्प्यूट रहते थे। तो द फरीसीज एंड द स्क्राइब्स कंसीडर्ड ज्यूइश टैक्स कलेक्टर्स एज एन अपोस्टेट, मतलब कि बियॉन्ड द पॉसिबिलिटी ऑफ रिपेंटेंस। So they claim that if the tax collector could actually repent, he would be drop dead immediately and show the sincerely repentance. So हम जानते हैं कि जब ये लोग ऐसे किए तो परमेश्वर ये लोग से यहाँ पर कहता है कि मैथ्यू उस समय यहाँ पर कहता है the three gospel record the call, it was viewed that the author of this call was a call of service, not salvation. If this is correct, then Matthew was converted sometime earlier, and Matthew did not immediately have the job upon the conversion. Some time later, Jesus approached his tax office and challenged him to follow him, and Jesus had given him time to think about full-time work for the kingdom। जैसे हम लोग के अभी वर्तमान समय में कभी कभी हम लोग के काम के भी तो प्रॉब्लम होता है, लेकिन जब कोई बताता कि तुम्हारा फुल टाइम काम है, तो वो पेशेंट लाइक अपने दिल से काम करना है। कोई बोलता है कि तुम आज करेगा, फिर एक रोज छुट्टी ले लो, फिर करेगा, सो दैट पेशेंट के दिल हो जाता है। तो इसी तरह उन दिनों भी थे, बट he responded immediately by leaving the employ of Romans, resolutely लिविंग ऑल बिहाइंड, सब चीज छोड़कर, और कहता कि लूक 5:28 में आप पढ़ना, एंड फॉलोइंग क्राइस्ट, मतलब कि प्रभु के पीछे चल पड़ा। सो हाउ मच टाइम बिटवीन द कन्वर्जन एंड कॉल इज अननोन, मतलब कितना टाइम और कन्वर्जन हुआ जब वो बदली हुआ, तो उसमें बताया नहीं गया है। उन दिनों भी लाइक पीपल जो बदल जाते थे तो वो लोग को नहीं पता चलता था, बट however he must have had some time of consider to the cost of stepping out in faith to follow Jesus full time, and मतलब कि जीसस की फिर बाद में फुल टाइम उसके पीछे चलने लगा। It is always wise to count the cost before making any major change in our life, मतलब कि सब चीज समझदारी से करना है, और जब हम समझदारी से करते हैं, मतलब सही प्रोसीजर यूज करते हैं, तो हम लोग लाइक पोजीशन भी मिलता है और हम लोग के प्रमोशन भी मिलता है। सो इट इज अ गुड टू रिमेम्बर दैट व्हेन गॉड कमांड्स ही आल्सो एनेबल्स, जब कुछ कमांड करते हैं वो हम लोग एनेबल भी करता है। द जेन्युइननेस ऑफ मैथ्यू स्टेप ऑफ फेथ इज सीन by the big reception of he gave to Jesus, मतलब जिस तरह से वो कहता है the purpose of it is to honor the Lord, मतलब कि अभी हम लोग के present time if we talk about it, so the purpose of
us is to honor God. हम लोग अभी वर्तमान समय में हम लोग भी तो परमेश्वर को ऑनर करते हैं. तो दिस इज व्हाट इट इज कि हम लोग को भी परमेश्वर के बढ़ाई करना है, परमेश्वर के जयकार करना है, परमेश्वर का आराधना करना है. क्यों? क्योंकि उन दिनों जब वे लोग करते थे और हम लोग जैसे करते हैं, हम लोग के लाइफ समझ लो बहुत अच्छा है, बट उन दिनों दे वर वॉकिंग लॉन्ग डिस्टेंस. मे बी कुछ पीपल बेयरफुट भी चलते होंगे. और हम देखते थे जब पिक्चर्स में देखते थे तो फुट में कुछ था नहीं, जूता वगैरह, बट दे हैव सफर्ड अ लॉट उन दिनों भी. और हम जानते हैं जैसे यहाँ पे बताया कि द पर्पस ऑफ इट इज टू ऑनर, परमेश्वर के प्रशंसा करना था, लोग के दिल में था, तो इसी तरह से वो करते थे. एंड कहते थे कि इंट्रोड्यूस, मतलब लोगों को भी एक दूसरे के साथ, जैसे हम लोग किसी को हम लोग क्लेशिया में आ जाते हैं तो हम लोग कोई क्योंकि इंट्रोड्यूस करते थे, उसी तरह से वे लोग भी एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते थे और एसोसिएट करते थे विद टू जीसस क्राइस्ट, पब्लिकली विटनेस करते थे इन द न्यू एलिगेंस इन क्राइस्ट या टू क्राइस्ट. सो हम जानते कि ये सब चीज होता था. क्यों होता था? क्योंकि परमेश्वर का इसमें हाथ था, परमेश्वर का कार्य बढ़ाया गया. आज हम देखते हैं हम लोग कितने सारे लोग हैं, कितने पीपल हैं जो परमेश्वर के कार्य में लगे होते हैं और परमेश्वर के कार्य करते हैं. सो Matthew 10:1-4 records that the fact of Jesus selected Matthew to be one of the 12 apostles. जो प्रभु यीशु मसीह मैथ्यू को सिलेक्ट किया और he was one of the 12 apostles, मतलब apostles था. So he along with the other 11, और 11 जो है तो 12 चेला तो थे, तो another 11 were given special powers to preach and do miracles, मतलब कि प्रचार करो और आश्चर्य काम करो. उन दिनों से कितने ईयर्स पीछे बात है. तो the working miracles served as a sign of truth of the gospel message. He and the other apostles preached, and many years of preaching, Matthew was inspired by the Holy Spirit. सुनना चाहिए. उतना साल के बाद में, after many years of preaching, यहाँ पर कहता है कि Matthew was inspired by the Holy Spirit to commit the message to written form. जो मैसेज है जो आज हम पढ़ते हैं या जो जितने लोग भी पढ़ते हैं, यहाँ पे कहता है Matthew was inspired by the Holy Spirit to commit the message to written form. जो मैसेज जो है वो written form में करा. तो हमारे कहने का मतलब है कि those days people कैसे अपने आप के सफा करके somehow the other और परमेश्वर के कार्य रुकावट नहीं बना, लेकिन उसके कार्य में बढ़ते. आज हम जो कुछ भी पढ़ते हैं, जो कुछ भी देखते हैं बाइबल के जरिए, तो हम लोग को ये जानने को मिलता है कि परमेश्वर जो कुछ भी हम लोग के लिए किया है, आज हम लोग बहुत प्रसन्न हैं. हम पहले भी हम लोग जब परमेश्वर के नहीं जानते थे तो हम देखते थे पीपल बाइबल लेके जाते हैं, कोट टाई पहन कर, और को फिजियंस रहे तो सूलू पहन ले वैसे. तो जब जाते थे तो वो लोग एक फुली ड्रेस्ड, मतलब कि अच्छी तरह से पहन कर जाते थे कपड़े. और गॉड एक्सपेक्ट ऐसे करता है कि हम लोग के बाहर से भी अच्छा लगे और भीतर से भी हम लोग परमेश्वर में बने रहे, खुशी रहे. तो यहाँ पर कहता है notice however that Mark and Luke give the picture of Matthew which was very commending to faith and works. The lesson for us should be obvious. It may be summarized in the words of Proverbs 27:2, which reads, "Let another man praise you." कहता है कि let another man praise you and not your own mouth. मतलब कि वो ऐसे कहता है कि कोई दूसरा तुम्हें कुछ प्रेज करे, तुम्हें बढ़ाई करे, तो अच्छा लगता है. तो अपने जुबान से अपने को ऐसे करने से अच्छा नहीं लगता. So Matthew had a burden to his lost friend. He gave the great fish. Luke tells us that in honor of Jesus,
he made sure that many of the former associates were there so that they could meet Jesus and be saved. मतलब कि उनको यही इच्छा था कि प्रभु यीशु मसीह को मिले और वे उसको उसको पास ले जाए और वो बच जाए. बचने का मतलब होता को क्या है? बिकॉज अगर पेशेंट सेव नहीं होता है, दैट मीन्स वो पेशेंट लाइक किसी काम का नहीं रहता है, मतलब परमेश्वर के काम के अगर में नहीं रहता तो वो पेशेंट समझ लो एक वैसा नॉर्मल पेशेंट बन जाता है. सो ही वाज एक्टिव इन एवेंजलिज्म, बहुत एक्टिव था. जैसे एवेंजलिज्म वो है जो हम लोग परमेश्वर के शुभ संदेश जगह जगह चल कर जाकर बताते हैं, और हम लोग जानते हैं उन दिनों तो लोग वैसे भी चलते थे जब उनके ट्रांसपोर्ट वगैरह तो थे नहीं, वही ऊँट वगैरह में कभी चल देते होंगे तो दूसरा बात है. सो यहाँ पर कहते हैं कि डू वी हैव बेडन to the lost like Matthew? To what extent will we go and rescue the perishing? मतलब आज यहाँ पे सवाल करता है हम लोग से भी ये बात कहता है कि हम लोग कहाँ, in what extent मतलब कि हम लोग कहाँ तक, कौन हद तक जा सकते हैं कि जो लोग नाश हुए जाते हैं, मतलब नाश होने वाले होते हैं, हम लोग उसके बचा सकते हैं. हम लोग कहाँ तक जा सकते हैं. तो हम लोग को ये बात समझना है कि जैसे जब हम लोग इसे पीछे पढ़ते आए और हम लोग देखते हैं कि जब एक बात और मैं बता दूं भूलने से पहले कि जब हम बोलते हैं मैथ्यू मार्क लूक और जॉन अलग से, तो मैथ्यू मार्क लूक जो है ये तीनों बुक के उसका नाम दिया गया सिनॉप्टिक गॉस्पेल. सिनॉप्टिक गॉस्पेल का मतलब है कि जो चीज मैथ्यू में लिखा है वो चीज मार्क में भी लिखा है, और जो चीज मार्क में लिखा है वो चीज लुक में लिखा है. बट जॉन्स गॉस्पेल में वो सब नहीं है. मतलब जॉन्स गॉस्पेल बिकॉज ही रोट टू द चर्च. तो हम लोग जाने और आप लोग जाने कि परमेश्वर जो कुछ भी हमारे लिए किया है, हम लोग के लिए जो कुछ भी बतलाता है, और हम लोग को इस कारण से बताता है कि उतना एक्सटेंट तक जा सकता है कि हम लोग के रेस्क्यू करें. और रेस्क्यू कैसे काहे करें? फ्रॉम पेरिशिंग, मतलब कि हम लोग नाश ना होए. तो हम ये कह सकते हैं कि द पर्पस ऑफ मैथ्यू का पर्पस क्या था, उसका वजह क्या था? एज मेंशन्ड एलियर, जैसे पहले ही बताया गया, अभी मैंने पढ़ा, मैथ्यू's purpose was to demonstrate that man Jesus is none other than the King Messiah of Jews. मतलब कि किंग है और Messiah of Jews. It is beautiful to see how he develops this. First, he gives 4 lines of evidence that Jesus is a true Messiah King. He follows this with the answers of 3 crucial questions. The evidence that Jesus and Jesus only is the Messiah. मतलब कि जीसस और सिर्फ जीसस ही मसीहा है, मसीहा छुटकारा देने वाला, बचाने वाला. Jesus is legally eligible to be king as a genealogy proves. मतलब genealogy जो लिखते हैं सब बातें, तो उसको प्रूफ करता है. और जानते हैं कि जब हम आज हम सिर्फ इसके बारे में बता कर एंड देन विल फिनिश ऑफ. तब यहाँ पर कहता है कि the 3 crucial questions inferred from the first 9 chapters. Since Jesus is the true Messiah King of Israel, he gave a legitimate offer of the kingdom of Israel to whom he was sent. मतलब कि उन्होंने उसी जगह के खातिर गया था जो the kingdom of Israel. Chapter 10 clearly shows us that he chose 12 apostles and sent them out, telling them that they should go only to the lost sheep of the house of Israel. तो उन लोग को ये बात बताकर भेजा कि वो जो जितने 12 डिसाइपल को 12 अपोस्टल को चूज किया, और वो बताया कि तुम जाना और जितने लॉस्ट शिप
of the house of Israel. मतलब कि जितने lost है वो lost लोग को सही मार्ग पर दिखाया chapter 10 verses 5 and 6 में कहता है. So was the offer of the kingdom accepted by Israel as a nation? ये बात वो accept नहीं किया. No. This is illustrated by the nation's rejection of John the Baptist. देखिए उन दिनों भी देखो अब इतना अच्छा से बोला और वो लोग रिजेक्ट कर दिए. तो होता क्यों है कि अगर हम ये कह सकते हैं कि परमेश्वर जो कुछ भी हम लोग से चाहता है तो हम लोग जरूर से बोलेंगे हाँ हम रेडी. लेकिन उन दिनों ये लोग नहीं एक्सेप्ट करेंगे. तो these parables teach in part that the kingdom in its outward form and manifestation with the king's present is ruling this postponed until the second coming of Christ. Nothing can ultimately thwart God's plan to establish the kingdom in the earth. Jesus shall reign. जैसे कहता है Jesus shall reign, Psalms 2:69 and Revelation 11:15. So here पर एक important lesson पढ़ के then I'll finish off and then maybe next time I will go for book of Matthew, Mark. So the important lesson is that Matthew's method of demonstrating his purpose of writing the gospel should remind us that we not only should witness to the identity and purpose of Jesus coming to the earth, but also have strategy of teaching the lost. आप लोग जितने लोग हमारे प्रोग्राम को सुन रहे हैं, मैं आप लोग से बताना चाहता हूं कि आप लोग उसके दुनिया में आने का मकसद और जो लोग भटके हुए हैं वो लोग को बचाने के लिए मैथ्यू यहाँ कहता है it is easy to see from Matthew 1:13 do we. हम लोग जब कोई कुछ करे हम लोग बड़ा इजी लगे, बट जब अपने करो that's where we know that how tough it is. हम लोग के बहुत कड़ा पड़े. So we have we formed a plan to reaching the lost ones around us in our neighborhood, workplace or schools, places or recreation center somewhere. तो हम लोग को ये बात बहुत गहराई से समझना है कि आज हम लोग ने मैथ्यू के बारे में देखा और उसमें हम लोग को ये जानने को मिला है कि अगर हम लोग परमेश्वर के उन दिनों अगर ये लोग परमेश्वर के वचन नहीं बताते, लोगों तक जाते नहीं, जगह जगह चलते थे ये लोग, लेकिन अगर ये लोग नहीं बतलाते तो आज हम लोग परमेश्वर को नहीं अपना पाते और हम लोग परमेश्वर के बारे में जानते भी नहीं. तो आज हम लोग को इतनी बात समझने को मिला है कि परमेश्वर जो कुछ भी हम लोग के लिए किया है उन्होंने हम लोग के अच्छाई के लिए किया है. और हम जानते हैं कि जब हम लोग उसके सच्चाई को सुनते हैं, सच्चाई को समझने लगे हैं, सच्चाई को जानने लगे. हम लोग पहले नहीं जानते थे बिकॉज हम लोग सोचते थे कि जो पेरेंट्स करते थे उसी को हम लोग मानकर चलते थे. लेकिन जब हम लोग क्रिश्चियनिटी के बारे में जाना है, लेकिन क्राइस्ट क्या किया है हम लोग के लिए, दैट्स वेयर वी अपनी लाइफ को बदली कर दी है और परमेश्वर के पीछे चल पड़े. तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि परमेश्वर के वचन है जो पढ़ो और उसमें कमेंट्रीज भी बाइबल मिलते हैं. हमारे पास भी कमेंट्री लोग हैं. अगर कोई चीज बारे में नहीं जानना जरूर से पूछना, हम उसमें से देखकर आप लोग को बताएगा, रेफरेंस दे देंगे बाइबल का, तो आपने उसको पढ़कर उस पे अच्छा चलेगा तो परमेश्वर का ब्लेसिंग मिलेगा और प्रभु में आप आगे बढ़ते जाओगे. तो मैं बुक ऑफ मैथ्यू से ऑलमोस्ट फिनिश कर दिया है. सो नेक्स्ट आई विल बी गोइंग थ्रू book of Mark. I wanted to speak about synoptic gospel. Maybe if I have changed some other day, I will try to preach on that, because there are three synoptic gospels are Matthew, Mark and Luke. So these three I have same thing they will be writing on, but like they have different perspectives. Okay. So that's what we'll be going for next teaching. So
थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। और हम जानते हैं कि आप लोग मैं भी शायद आप लोग के कुछ सब चीज बात नहीं पता लगा होगा, बट मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ सिनोप्टिक गॉस्पेल जो है वो मैथ्यू, मार्क, लूक है। और उसमें उन तीनों में, बिकॉज सिनोप्टिक का मतलब है कि तीनों में तीनों चीज लिखा हुआ है, मतलब मैथ्यू भी है, मार्क भी, लूक भी। बट जॉन के जो गॉस्पेल है वो अलग से है, मतलब वो भी लिखा है उसमें, बट लाइक वो उसके डिफरेंट है। तो बताने का मतलब ये है कि जैसे कोई लीवाइट्स के पास लिखा है मैथ्यू, मार्क, लूक, और ये तीनों एक सिनोप्टिक गॉस्पेल्स है। वो सिनोप्टिक मतलब सब वो तीनों में सिमिलरिटीज तुम आप लोग देखेंगे। जब तुम कभी भी जब मैथ्यू को पढ़ना, फिर देन यू रीड मार्क एंड देन यू विल लुक, सो यू विल नो। बट इफ यू रीड द बुक ऑफ जॉन, so it will be totally different, अलग रहेगा। So this is I think I better finish here. Lastly, I want to read this. This is a very important thing. As I mentioned earlier, जैसे मैंने पहले बताया था कि the Matthew's papers was to demonstrate that the man Jesus Christ was none other than the Messiah, the Jews. एक बात बहुत important बहुत जाना कि वो मसीहा है और he was of Jews. So it is beautiful to see how he develops this. So हम जानते हैं कि जब जो कुछ भी परमेश्वर किया है हम लोग उसमें बहुत प्रसन्न हैं, और हम जानते हैं कि इसमें लाइक बहुत गहराई के बात भी है, और हम लोग के बहुत इम्पोर्टेंट है कि जानने का कि परमेश्वर हम लोग के किस नज़र से दिखता है, और परमेश्वर हम लोग क्या चाहता है कि हम लोग माने जाने वी शुड रिसीव व्हाट गॉड एक्सपेक्ट्स फ्रॉम अस। हम लोग कौन सी एक्सपेक्ट करता है गॉड इज कि टू नो व्हाट द बाइबल इज। हम लोग मान लो कि कोई बुक के बारे में पढ़ता है, से कॉरिंथियंस, बुक ऑफ कॉरिंथियंस के बारे में, रोमन्स के बारे में, तो इस कोई भी बुक के बारे में जानते हैं, यू मस्ट बी एबल टू नो दैट हु इज द ऑथर ऑफ द बुक, कौन लिखा है। मैं ओवरऑल ऑथर जो है हमें जानते हैं कि पवित्र आत्मा का, हमें जानते हैं गॉड से इंस्पिरेशन है, लेकिन कुछ जिसे पोस्ट लेटर्स होता है, फेस पीटा है, पीटा लिखा है, जॉन लिखा है, तो ऐसे से लोग लिखे हैं, तो हम लोग को बहुत इंपॉर्टेंट है जानने का और समझने का। सो जस्ट आई फिनिश ऑफ हियर। हम धन्यवाद देना चाहते हैं जितने लोग आज सुने हैं, आप लोग को कुछ हिंट मिल गया है कि जैसे 4 गॉस्पेल्स जो है उस शुरुआत में सब लिखा गया, और वो जब लिखा गया है तो हम लोग के ये समझने में भी आया है कि हर एक गॉस्पेल जो लिखा गया वो हर एक पीपल की खातिर लिखा गया था। मैथ्यू एज अ किंग, मार्क सेवंट, लूक क्या था, लूक और कौन सी है, जॉन तो पुट टू द वर्ल्ड। तो ऐसे है, तो परमेश्वर जब लिखा तो उस सभी के लिए रखा कि जो पीपल की जो रकम से जाने हैं वो लोग को वेलकम करते, तो वो लोग वही मार्ग पे चले, और आज हम देखते हैं कि कितने सारे लोग प्रभु को अपना लिए हैं और परमेश्वर के पीछे चलते हैं। तो गॉड ब्लेस यू, हैव अ ब्लेस्ड नाइट, थैंक यू।